ओम शांति। हम भूत प्रेत चुड़ैल आदि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज 5वां विषय है शापित आत्मा। शापित आत्मा का सच। क्या आत्मा सच में शापित हो सकती है, भ्रम या वास्तविकता? कहते हैं कि उसने किसी ने किसी को श्राप दे दिया, इसलिए वो आत्मा श्रापित हो गई है। वो आत्मा क्या हो गई है? श्रापित हो गई है, इसलिए वो भटक रही है। हम श्राप को भी देखेंगे, श्रापित आत्मा को भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या आत्मा सच में शापित हो सकती है? पहला प्रश्न उठता है, क्या आत्मा को कोई श्राप दे सकता है? बहुत लोग पूछते हैं, क्या कोई आत्मा सच में शापित कष्ट हो जाती है? क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या इसमें कोई आध्यात्मिक सत्य भी है? मुरली है ये 15 मार्च 2024। बच्चे, आत्मा कभी मारी नहीं जाती। अमर है ना, तो उसे कोई मार नहीं सकता। ये सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगती है। शाप कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा के कर्मों की गूंज है। कह देते उसने श्राप दे दिया, मेरी सास ने श्राप दे दिया, मेरी माँ ने श्राप दे दिया, मेरे फलाने ने श्राप दे दिया, फलाने गुरुजी ने श्राप दे दिया। आज हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझा देना है, कभी भी कोई किसी को श्राप नहीं दे सकता। श्राप दे भी तो उसका कोई रिजल्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां छोटी सी बात जरूर समझ लेनी है, एक है श्राप देना, एक है बद दुआ देना। हालांकि दोनों लगते हैं, किसी ने श्राप दिया या बद दुआ दी, एक जैसी बात लगती है, क्योंकि कोई श्राप भी किसी को कब देता है? कोई किसी को श्राप भी कब देता है? कब देता है श्राप? कभी किसी को श्राप देते हुए देखा है? आपने कभी किसी को श्राप दिया है? बद दुआ दी है? जब कोई बहुत दुखी हो जाता है तब दूसरे को श्राप देते हैं। देते हैं, श्राप देते हैं, बद दुआ देते हैं, ठीक है कि नहीं? जो दुखी होता है वही श्राप देता है, जो दुखी होता है वही बद दुआ देता है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। बद दुआ देने वाला पहले दुखी है, श्राप देने वाला पहले दुखी है। और ये भी निर्भर करता है उस आत्मा के ऊपर कि उसने जानबूझकर कोई अपने लिए तो श्राप नहीं ले लिया। कई बार कोई अपने लिए खुद ही ऐसे कर्म कर लेता है जिसका दुख भोगना पड़ता। कभी हमने दूसरे को दुख दिया है, तो जिसको दुख दिया है वो दुख देगा,
वो कार्मिक अकाउंट है। उसे आप श्राप कहो, उसे आप चाहे बद दुआ कहो, उस आत्मा से आपको, जो आपके द्वारा किसी को दुख दिया गया है, वो दुख आपको लेना पड़ेगा। वो दुख आपको लेना पड़ेगा। परंतु भाई हाँ जी, जी, वो बदुआ के रूप में जो संकल्प देते हैं वो क्या कुछ उसका कुछ नहीं, उसका कोई असर नहीं। अच्छा, असर है आपका, जो उसने आपको एक्चुअल में दुख दिया। जो आपको उसने दुख दिया है, वो दुख तो आप उसे रिटर्न करेंगे। शाप कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा के कर्मों की गूंज है। कर्मों की गूंज क्या होता है? मैंने कर्म अच्छे किए हुए हैं तो मेरे को हर जगह क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। मैंने कर्म खराब किए हुए हैं तो मुझे हर तरफ क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ठीक है कि नहीं? सुख व दुख मेरे कर्मों के हिसाब से ही मुझे मिलना है। सुख भी और दुख। ये आत्माओं के कर्मों की गूंज है नहीं? आवाज उसी की है। शापित आत्मा क्या होती है? शापित आत्मा का अर्थ है ऐसी आत्मा जो गहरे दुख या क्रोध या अन्याय की भावना के कारण शांत नहीं हो पा सकती। समझ रहे हैं बात? ऐसी आत्मा जो गहरे दुख, क्रोध या अन्याय की भावना के कारण शांति नहीं पा सकती। वे देह छोड़ने के बाद भी अपने भावों से मुक्त नहीं होते। वे देह छोड़ने के बाद भी अपने भावों से मुक्त नहीं होती। जी, इसका मतलब क्या? अपने भाव से मुक्त नहीं होते? अब जैसे उसको क्रोध क्यों आ रहा है? वो अशांत क्यों है? शांत क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि उसका कार्मिक अकाउंट है। परंतु कभी कभी वे भी अपने भावों से मुक्त नहीं हो सकती। बस शरीर छोड़ दिया उसने, परंतु जो उसके अंदर भाव हैं, क्रोध वाले, ईर्ष्या वाले, बदले की भावना वाले, जी, मतलब उस संस्कार को ले जाते हैं। आपको संस्कार तो तभी छूटेगा जब हिसाब बराबर होगा। जब तक हिसाब बराबर नहीं हुआ, वो संस्कार कैसे मर्ज हो जाए? उदाहरण, महाभारत में अश्वत्थामा को दिया गया श्राप, वो ना मरेगा ना जी पाएगा। ये वास्तव में उसकी मानसिक अवस्था थी। अपराध बोध, पीड़ा, क्रोध, आत्मा की स्थिर पीड़ा, लंबे समय तक चलने वाली पीड़ा। मुरली है 2 अप्रैल 2023। आत्मा शुद्ध है,
पर जब विकर्मों का बोझा लेकर जाती है तो बेचैन होती है। उससे ही लोग भटकती या शापित आत्मा कहते हैं। समझ में आई है बात? अब जो पाप कर्म कर दिए हैं उन कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे आप खड़े खड़े करो चाहे बैठ के करो, जैसे मर्जी करो। शापित आत्मा क्यों भटकती है? कारण नंबर 1 अधूरी इच्छाएं, नंबर 3 अत्यधिक दुख या प्रताड़ना, मृत्यु के समय का गहरा क्रोध या बदला, मृत्यु के समय का गहरा क्रोध या बदला, आसक्ति, घर धन स्थान से जुड़ाव, मृत्यु के समय का गहरा, ये सारे क्या हैं? लगता है कि वो भटक रही है, वास्तव में वो अपने कर्मों का भुगतान कर रही है। कोई व्यक्ति अचानक दुर्घटना में मर गया और उसने सोचा मेरा न्याय नहीं हुआ। वे मन की बात पूरी ना होने के कारण अटक जाता है। अब क्या करेगा अटक करके? वे अटका भी तो कहां जाएगा? ये तो है नहीं कि इधर उधर भटकता फिरेगा। वो उस न्याय को प्राप्त कराने में अपना पार्ट प्ले करेगा। क्या शापित आत्मा किसी को नुकसान पहुंचाती है? आत्मा स्वयं नुकसान नहीं करती, पर उसकी बेचैन तरंगे वातावरण को प्रभावित कर सकती। यदि घर में डर, नकारात्मक सोच हो तो ये तरंगे और भी शक्तिशाली हो जाती है। मुरली है 19 अगस्त 2023। डर और नकारात्मकता देवताओं को नहीं, भूतों को ताकत देती। देवताओं को नहीं, भूतों को ताकत देती है। जहां परमात्म स्मृति है वहां कोई आत्मा नुकसान नहीं कर सकती। कोई भी आत्मा नुकसान नहीं कर सकती। उदाहरण, जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर हो, जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर हो तो आवाज मिलती है। पर अगर मन डर की फ्रीक्वेंसी पर है तो नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। शाप का प्रभाव क्या यह हमेशा रहता है?
किसी का दिया हुआ शाप स्थायी नहीं होता। शाप वास्तव में विचार प्लस भावना की तीव्र ऊर्जा। परमात्मा कहते हैं कर्म और संकल्प बदलते ही भाग्य बदल जाता है। कर्म और संकल्प बदलते ही भाग्य बदल सकता है। मुरली 27 जनवरी 2024। बाप कहते हैं कोई शाप नहीं, सिर्फ कर्म का हिसाब। शुभ संकल्प से शाप भी वरदान बन जाता है। छह, शापित आत्माओं की मुक्ति कैसे होती है? उपाय और विवरण। परमात्म स्मृति। पहला क्या है? परमात्म स्मृति। शिव बाबा की याद आत्माओं को शक्तिशाली बनाती है। शुभ कामना और शांति की कामना ये हम कर लेते हैं। शुभ कामना और शांति के संकल्प। जो आत्मा भटक रही है उसके लिए शांति के संकल्प भेजें। कर्मों का हिसाब समाप्त करना है। राजयोग के माध्यम से मुक्ति जीवन मुक्ति का दान। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही हो जो भटकी हुई आत्माओं को मुक्ति दे सकते हो। निष्कर्ष, असली शक्ति शाप में नहीं, आत्मा के कर्म और परमात्म ज्ञान में है। शाप कोई बाहरी नकारात्मक शक्ति नहीं, नकारात्मक शक्ति नहीं। आत्मा सिर्फ अपने ही संकल्पों के जाल में फंसती है। राजयोग प्लस शिव बाबा का स्मरण शाप से ऊपर उठने की सच्ची विधि। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या अराटाई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। अच्छा, ओम शांति।